अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू इस्लामिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, पिछले सबक में हमने सिफ़ात लाज़िमा शुरू की हुई थी। पिछले सबक में 4 सिफ़ात लाज़िमा पढ़ी थी और आज आगे शुरू करते हैं। नंबर 5 है इस्तिअला। इस्तिअला के लफ्ज़ी माना बुलंदी चाहना। ये 7 हरूफ में पाई जाती हैं जिनका मजमुआ खुस्स है। इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। इनकी अदायगी के वक़्त ज़बान की जड़ तालु की तरफ बुलंद हो जाती है, इसलिए ये हरूफ हमेशा पुर पड़े जाते हैं। जैसे खालिदून की खा। इसकी ज़िद है इस्तिफ़ाल। इस्तिफ़ाल के लफ्ज़ी माना पस्ती के हैं। ये 22 हरूफ में पाई जाती हैं। इनकी अदायगी के वक़्त ज़बान नीचे रहती है, इसलिए ये हरूफ बारीक पड़े जाते हैं। जैसे कज़ालिक की काफ। इनको हरूफ मुस्तफ़िला कहते हैं। आगे है इतबाक़। इतबाक़ के लफ्ज़ी माना मिलने के हैं। ये 4 हरूफ में पाई जाती हैं। स्वाद, वाद, ता, ज़ा। इनको हरूफ मुताबिका कहते हैं। इनकी अदायगी के वक़्त ज़बान का दरमियान तालु को ढांप लेता है, यानी किनारे तालु से मिल जाते हैं और दरमियान खुला रहता है, इसलिए ये हरूफ खूब पुर पड़े जाते हैं। जैसे आसा का स्वाद, यानी 7 हरूफ पुर हैं, यानी मोटे पड़े जाते हैं। और उन 7 में से ये 4 हरूफ स्वाद, वाद, ता, ज़ा ये खूब पुर पड़े जाते हैं। आगे इसकी ज़िद है इन्फिताह। इन्फिताह के लफ्ज़ी माना खुला और जुदा रहना। ये 25 हरूफ में पाई जाती हैं। इनको हरूफ मुनफ़ातिहा कहते हैं। इनकी अदायगी के वक़्त ज़बान का दरमियान तालु से खुला और जुदा रहता है। ज़ुबान की जड़ खा, गैन, काफ की अदायगी में तालु की तरफ बुलंद हो जाती है और बाकी हरूफ में नीचे रहती है। जैसे ताबूत की ता। इनकी अदायगी में खा, गैन, काफ के वक़्त ज़बान की जड़ तालु की तरफ बुलंद क्यों हो जाती है? इसलिए कि ये पुर हरूफ हैं, इसलिए इनके अदायगी के वक़्त ज़बान तालु की तरफ बुलंद हो जाती है। अच्छा, ये जो दो जोड़े हैं ना, ये पहले में उन्होंने मजमुआ बता दिया। जैसे अभी इतबाक़ में सौ, तो बताया था। ये 4 हरूफ में ये पाई जाती हैं और बाकी जितने हरूफ बचते हैं ना, उनमें उनकी ज़िद पाई जाती है। 4 हरूफ में इतबाक़ पाई गई है, बाकी 25 हरूफ बचे हैं। 25 में इन्फिताह पाई जाती हैं। आगे है इज़लाक़। इज़लाक़ के लफ्ज़ी माना फिसलने के हैं। ये 6 हरूफ में पाई जाती है, जिनका मजमुआ फ़र्र मिन लुब है। इनको हरूफ मुज़लिका कहते हैं। ये हरूफ होंठों और ज़बान के किनारे से जल्दी और आसानी के साथ अदा होते हैं। जैसे फ़ज़क्किर की काफ, फ़ज़क्किर की रा। ठीक है। अब इज़लाक़ में इज़लाक़ 6 हरूफ में पाई गई है, फ़र्र मिन लुब में, और बाकी जो हरूफ बचे हैं उनमें इस्मात पाई जाएगी। आगे है इस्मात। इसकी ज़िद है। इस्मात के लफ्ज़ी माना मजबूती और जमाव के हैं। ये 23 हरूफ में पाई जाती हैं। इनको हरूफ मुस्मिताह कहते हैं। ये हरूफ अपने मखरज से जमाव और मजबूती के साथ अदा होते हैं। जैसे अल अर्दू का बाद। तो दोस्तों, आज हमारी सिफ़ात लाज़िमा कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो सिफ़ात के लफ्ज़ी माना है ना, किसी का पस्ती के, किसी के बुलंदी के, किसी को मोटा करना, किसी को बारीक पढ़ना, कहीं पे सांस जारी रखना है, कहाँ पे रोकना है, तो ये जिन हरूफ का बताया गया है उन्हीं हरूफ में अदा करना है। आगे फिर मैं जब सिफ़ात मुकम्मल हो जाएंगी, फिर एक दफ़ा आपको अदायगी करके बताऊंगा कि इसमें फ़लाँ सिफ़ात कैसे ज़ाहिर हो रही है। सिफ़ात फिर ज़ाहिर करके आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे समझ नहीं लग रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।